हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट को अच्छे से समझ लिया होगा। तो क्योंकि हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिल्कुल इख्तिताम पे पहुँच गए हैं, लेसन 8 में हम पढ़ रहे हैं इंटरजेक्शंस के बारे में। इंटरजेक्शंस एंड इट्स टाइप्स के इंटरजेक्शंस क्या हैं और उसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें इसको सब डिवाइड किया गया है। लास्ट क्लास में हमने इसके पार्ट ए को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसकी पार्ट बी को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पार्ट सी को देखेंगे। पार्ट ए में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम वोलेटाइल, इमोटिव और कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस को पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग, सरप्राइज, जॉय, सोरो, पेन, अप्रूवल और प्रेज को पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और हम अपने सेंटेंसेस में इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अ बेटर इंग्लिश कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन और इंग्लिश राइटिंग। तो चलें सबसे पहले देखते हैं पार्ट बी में वोलेटाइल, इमोटिव और कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस को। वोलेटाइल इंटरजेक्शंस किसको कहते हैं? ये वो इंटरजेक्शंस हैं जो बेसिकली कमांड, रिक्वेस्ट या फिर आपकी डिज़ायर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोलेटाइल इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमीडिएट इमोशन सच एज सरप्राइज, एंगर और एक्साइटमेंट। मतलब कि आपका किसी भी तरह का ऐसे जज्बात का इजहार जो बहुत इमीडिएट है, आपको हैरानी हुई है, गुस्सा आया है या एक्साइटमेंट है, आपने उसको फ़ौरन से एक्सप्रेस किया, तो वो वोलेटाइल इंटरजेक्शंस की मदद से हम एक्सप्रेस करते हैं। वोलेटाइल इंटरजेक्शंस बेसिकली इमोशंस और रिएक्शन पे एम्फसाइज करते हैं, ज़ोर डालते हैं कि किस तरह का आप रिएक्ट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात और बहुत ज़्यादा दफ़ा आप इसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए ये भी देखें कि ये आई विश स्टेटमेंट्स को सब्सटीट्यूट करते हैं वोलेटाइल इंटरजेक्शन। जैसे कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर विशिंग समथिंग टू डू, यानी आपकी कोई ख्वाहिश है करना, तो उसका जो इजहार है वो आप वोलेटाइल इंटरजेक्शंस की मदद से कर सकते हैं। वोलेटाइल जो इंटरजेक्शंस हैं इसमें बेसिकली चीयर्स, बू, कॉन्ग्रेट्स, प्लीज़, इस तरह के जुमले आते हैं। जैसे कि आप किसी को खामोश करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इस आप किसी को खामोश करवा रहे हैं, यू वांट समवन टू बी साइलेंट, तो सैली शुड बी क्वाइट। तो यहाँ पे क्या है? ये वोलेटाइल इंटरजेक्शंस है। सिमिलरली ये क्या है? रिक्वेस्ट और अटेंशन, समथिंग जिसके लिए आप गेन करना चाह रहे हो, तो ये क्या होगा? आई वॉज थिंकिंग अबाउट अनदर मैटर। तो ये आपके एक सडन और आपके जो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं ना, उनको जाहिर करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमोटिव इंटरजेक्शंस। इमोटिव इंटरजेक्शंस क्या हैं? जो स्पीकर्स के इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस, इमोशन से ये लफ्ज़ निकला है इमोटिव का। इमोटिव इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। इसमें सारे आपके इमोशंस आते हैं। वो इमोशंस खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं, दुख के भी और हमदर्दी के भी। इसमें आई फील स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे आई फील, yippee, याहू, उप्स, आउच। तो ये क्या हैं? आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओह, दिस इज़ द फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। आउच, दिस इज़ द फीलिंग ऑफ पेन। yippee, आप ओवरजॉयड हैं, आपकी फीलिंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी की हैं, तो ये उसको एक्सप्रेस करेंगे। और फीलिंग ऑफ सडन और सिंपथी भी हो सकता है, इजहार हमदर्दी भी हो सकता है। तो ये वो वाले इंटरजेक्शंस हैं जो आपके इमोशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे करते हैं। ओह, व्हाट्स द कॉज ऑफ दैट ऑर्डर, यानी आपको बदबू बुरी लग रही है कि इस बू की वजह क्या है, कि आपने उसको फील किया है। आउच, दिस स्पाइडर्स आर टॉक्सिक। अगेन, yippee, वी फिनिश द ईयर ऑन अ हाई नोट। और लुक एट द अडोरेबल पपी। तो ये क्या है? सारी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोग्निटिव इंटरजेक्शंस। कोग्निटिव इंटरजेक्शंस, कोग्निशन का लफ्ज़ जो है वो थॉट, अंडरस्टैंडिंग, सोच से आता है, दिमाग से आता है कि आप चीज़ को कैसे कंटेम्पलेट कर रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं आप। तो कोग्निटिव इंटरजेक्शंस अक्सर औक़ात इस्तेमाल की जाती हैं जब आप अपनी थॉट्स को, अपनी सोच, तख़य्युलात और अपने तफक्कुर को ज़रा गौर फ़िक्र में ला रहे हैं और उसको इकट्ठा कर रहे हैं और फिर आप अपनी कोई स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेसिकली वेल, ओ, लेट मी थिंक, यू नो, इस तरह की इंटरजेक्शंस आती हैं। जैसे कि अगर आप कहें वेल, आई थिंक वी शुड कंसीडर अदर ऑप्शंस, यानी दिमाग में आपकी कोई हेजिटेशन है या आप उसमें
इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कोई क्वेश्चन का इंडिकेशन करना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से किसी सवाल के बारे में सोच रहे हैं, तो लेट मी थिंक वेयर डिड आई पुट माई की। यू नो कि जो इंटरजेक्शन है अगेन दैट इज़ यूज टू सीक आर्ग्यूमेंट अग्रीमेंट, कि आप किसी चीज़ के बारे में रजामंदी का इजहार करें। यू नो इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू मेक डिसीजन। तो ये जो कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस हैं ये बाकी अपनी दोनों टाइप से थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप है वो आपके दिमाग से, आपकी कॉग्निशन से, तो इनको हम कहते हैं कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। तो आज की क्लास में हमने ये 3 बेसिक टाइप्स को पढ़ा है। नेक्स्ट आप फर्दर पार्ट सी में हम इसकी बेसिक जो सिंपल टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए भी क्लियर हो जाए। अभी आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।